नमस्कार, मैं अभिषेक गोपाल भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस फेसबुक लाइव में। आज हम हैं हमारे गड़ाकोटा के कोविड केयर सेंटर में। आपको दिखाना चाहता हूं कि हम लोगों ने किस प्रकार से हमारे इस कोविड केयर सेंटर में तीसरी लहर, जिसकी संभावना हमारे वैज्ञानिक जता रहे हैं, डॉक्टर्स जता रहे हैं कि तीसरी लहर का प्रभाव भारत में होने वाला है। और उस तीसरी लहर में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं, इस बात का अंदेशा है कि सबसे ज़्यादा बच्चे उस तीसरी लहर से प्रभावित होंगे। तो हम लोगों ने हमारे इस गड़ाकोटा कोविड सेंटर में आज से एक नए चिल्ड्रन वार्ड की शुरुआत की है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे गड़ाकोटा कोविड सेंटर का एंट्रेंस है और डॉक्टर राज हैं जो यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं पिछले 1 महीने से। और यहाँ पर सभी जो हमारे स्टाफ के लोग हैं वो भी लगातार सहयोग कर रहे हैं। अभी हमारा 100 पलंग का यह कोविड सेंटर था। हमारी डॉक्टर स्टाफ है यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। आइए आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों ने अभी कोविड केयर सेंटर में नया चिल्ड्रन वार्ड, जिसकी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, जो बनाया है। आइए वो है आपको घुमाते हैं। ये देखिए, ये हमारा गड़ाकोटा कोविड केयर सेंटर का चिल्ड्रन वार्ड, जहाँ पर हम लोगों ने कोशिश की है, क्योंकि इस चिल्ड्रन वार्ड में छोटे छोटे बच्चे एडमिट होंगे और उनके लिए एक मनोरंजक वातावरण देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों को कार्टून बहुत पसंद होते हैं, खेल खिलौने पसंद होते हैं, टेडी बियर वगैरह और बाइक, कार और ये साइकिलें, ये सारी पसंद होती हैं। तो उनकी पसंद की चीज़ें भी हम लोगों ने यहाँ पर रखी हैं। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं, जैसे बेडशीट है तो इसमें भी बच्चों की बेडशीट भी हम लोगों ने यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारे कार्टून कैरेक्टर्स जो बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, टीवी पर आते हैं, उनके चित्र हम लोगों ने यहाँ पर रखे हुए हैं। और देख सकते हैं उनके मनोरंजन के लिए ये रिमोट से चलने वाली कार, बाइक, यह भी रखी हुई है। और इनके साथ साथ आपको बता दूं, मनोरंजन के साथ साथ हम लोग उनकी बेहतर स्वास्थ्य की चिंता करते हुए नीदरलैंड में मेरे मित्र हैं हेमंत मिश्रा, उन्होंने ये 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विशेष रूप से हम लोगों को भेजे हैं, जो बच्चों के इस्तेमाल में आएंगे। ये बड़े ही एडवांस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं और बहुत ही अच्छे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, जो विशेष तौर पर यहाँ पर बच्चों के उपयोग के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। बाकी जो हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं वह भी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास है। बच्चों के लिए वेपोराइजर भी हम लोगों ने यहाँ पर रखे हुए हैं, नेबुलाइजर भी हम लोगों ने यहाँ पर रखे हुए हैं। ये 6 बेड इस कमरे में हैं, यहाँ पर हमने बच्चों के मनोरंजन के लिए, उनके कार्टून वगैरह देखने के लिए टीवी भी लगाई हुई है। इसमें बच्चों के कार्टून वगैरह चलेंगे। उन्हें बच्चों को क्या है, क्योंकि बहुत ही कोमल हृदय के होते हैं, तो उन्हें कहीं ऐसा ना लगे वह परेशान हो, इस कारण से हम सभी लोगों ने कोशिश की है। 4 पलंग यहाँ पर लगाई हुई। इस प्रकार से कुल 10 पलंग का हमने यह चिल्ड्रन वार्ड बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं उनके खेलने खिलौने के लिए कार वगैरह और ये जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं बच्चों के लिए, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर व्यवस्था की है, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार से बुरा ना लगे। उनके मनोरंजन की हम लोग पर्याप्त व्यवस्था करते रहे। साथ ही साथ हम लोगों ने विशेष रूप से जिन चीज़ों की आवश्यकता है, मनोरंजन तो एक दूसरा पार्ट है, लेकिन प्राथमिक रूप से बच्चों के लिए विशेष तौर पर जो उनको मेडिसिन चाहिए होती है। देखिए, बुजुर्गों की, बड़ों की जो ड्रिप सेट वगैरह आते हैं, कैनुला वगैरह आते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई अलग होती हैं और बच्चों की अलग होती हैं। हम लोगों ने अभी से इन सारी चीज़ों की प्लानिंग करना प्रारंभ कर दिया है। सारी दवाइयाँ बच्चों के लिए, सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स जो बच्चों के आते हैं, धीरे धीरे वह भी हम लोग यहाँ पर अरेंज कर रहे हैं। और सारी जो दूसरी चीज़ें जो बच्चों के इलाज में लगती हैं, उन सारी चीज़ों की हम लोग यहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं। कुल मिलाकर हम लोग अब जो संभावित तीसरी लहर बताई जा रही है, जो बच्चों के लिए घातक हो सकती है, उसकी पूरी तैयारी के साथ हम लोग अब
अपनी पूरी कोशिश जारी रखे हुए हैं। यह 10 पलंगों का बच्चा वार्ड, चिल्ड्रन वार्ड, उसी की तैयारी को लेकर है, जिसे हम लोगों ने खूबसूरत बनाने का भी प्रयास किया है और साथ ही साथ अत्याधुनिक व्यवस्था भी हम लोग यहाँ पर देने का प्रयास कर रहे हैं। हम यहाँ पर बच्चों के आईसीयू से संबंधित जितने भी उपकरण होंगे वह भी लाने वाले हैं। बस इसी चीज़ के लिए आपको मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ना चाह रहा था। मैं हमेशा कहता हूँ, जब से खासतौर से यह कोरोना का काल आया है, और आज भी कहूँगा मित्रों कि करने से होता है दोस्त, करने से होता है। आप भी करने का प्रयास करें, निश्चित तौर पर आपको भी सफलता मिलेगी। किसी को कोसने से कुछ नहीं होता। यह हमारे अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम अपने क्षेत्र के लोगों को, प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को अपनी क्षमता से किस प्रकार उनका सहयोग कर सकते हैं, यह हम सभी को सोचना चाहिए। यह एक छोटा सा हमारा प्रयास है कि हम आने वाले समय में जो तीसरी लहर है उसके लिए किस प्रकार तैयार हो रहे हैं। और हमने यहाँ पर एक पीडियाट्रिशियन चिकित्सक की, जो बच्चा रोग विशेषज्ञ होते हैं, उनको भी हम लोगों ने प्रयास किया है कि उनसे भी बातचीत हो जाए, और एक पीडियाट्रिशियन आने वाले समय में हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं। लेकिन ईश्वर से मेरी यही कामना है, मैं यही चाहता हूँ, दिल से यही चाहता हूँ कि यह वार्ड शुरू ना हो, एक भी बच्चा हमारे इस वार्ड में ना आए। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार का बहुत ही बुरा समय हम लोगों ने देखा, अपने बुजुर्गों को, हम उम्र साथियों को खोते हुए हमने देख लिया, किसी प्रकार से कलेजा पक्का करके। लेकिन जिस प्रकार की संभावना हमारे वैज्ञानिक और डॉक्टर्स जता रहे हैं, वैसा हर्ष हम अपने बच्चों का नहीं देख पाएंगे। इसलिए मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि यह बच्चा वार्ड चालू ना हो, यहाँ पर एक भी पेशेंट, एक भी बच्चा पेशेंट के रूप में एडमिट ना हो। ऐसी मैं भगवान श्री गणेश के चरणों में कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। और लेकिन सारी बुरी चीज़ों के लिए जो हमारे ऊपर गुजरने वाली हैं, उन सभी के लिए हमें प्रैक्टिकली तैयार रहना चाहिए, और उसी तैयारी को दृष्टिगत रखते हुए यह सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर प्लानिंग करना शुरू कर दी है। मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त कराता हूँ कि हमारे यहाँ वर्तमान में भी किसी प्रकार की कोई कमी, जो वर्तमान में हमारे यहाँ पेशेंट्स एडमिट हैं कोरोना के, उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रही है। हर प्रकार की व्यवस्था करने का हम लोगों ने यहाँ पर प्रयास किया है। पिछले 1 माह से ज़्यादा के समय में हमारे इस गड़ाकोटा कोविड केयर सेंटर में 400 के लगभग मरीज भर्ती हो चुके हैं, और उन 400 मरीजों में 300 से ज़्यादा मरीज यहाँ से ठीक होकर गए हैं। बाकी लोगों को हम लोगों ने जिला चिकित्सालय और अन्य बड़े केंद्रों पर रेफ़र किया है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ 2000 के लगभग मरीजों की ओपीडी में दवाई हो चुकी है। उन्हें हम लोगों ने यहाँ से दवाइयाँ देकर होम आइसोलेट किया है। इस रैली विधानसभा क्षेत्र के कोविड सेंटर में केवल रैली विधानसभा ही नहीं, सागर के भी, बंडा के, देवरी के, सुर्खी के, पथरिया के, दमोह के, जबेरा के बहुत सारे लोगों ने आकर यहाँ पर भर्ती हुए उन्होंने, और उन्हें स्वास्थ्य लाभ हुआ है। हमारी पूरी टीम, डॉक्टर्स की पूरी टीम, नर्सिंग स्टाफ की पूरी टीम और वार्ड बॉय इत्यादि एवं पूरा जो हमारा मैनेजमेंट है, वह सभी लोग तन मन धन से दिन रात मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं, और उसी का प्रतिफल है कि हमारे यहाँ रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। और मैं तो ऐसा कहूँगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अच्छा रिकवरी रेट अगर कहीं का होगा तो वह गड़ाकोटा के कोविड केयर सेंटर का होगा। यह रिकॉर्ड है हमारे पास। लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि कितनी भी अच्छी रिकवरी हो, कुछ भी हो, लेकिन यह बच्चा वार्ड खाली रहे। ईश्वर यहाँ पर किसी भी बच्चे को ऐसी परिस्थिति में ना भेजें कि उनको परेशान होना पड़े, उनके माता पिता को परेशान होना पड़े, उनका पूरा परिवार परेशान हो। और हमारे पास इतना बड़ा कलेजा नहीं है कि इन छोटी छोटी नन्ही नन्ही जानों को हम परेशान होकर यहाँ पर देखें। लेकिन फिर भी मैंने शुरू में ही कहा कि प्रैक्टिकली रूप से हम सभी को तैयार होना होगा। इसीलिए हम लोगों ने यह बच्चा वार्ड की शुरुआत अभी कर ली है, इसको बना दिया है, और धीरे धीरे इसमें हम और सुविधाएं जोड़ते जाएंगे। एक विशेष, इसको NICU कहते हैं, इस प्रकार की व्यवस्थाओं को,
बच्चा वार्ड में जो विशेष व्यवस्था होती हैं, तो NICU की सारी व्यवस्थाएं हम देने का प्रयास यहाँ पर धीरे धीरे करेंगे। बस इसी के लिए आप सभी से जुड़ा था। आप सभी लोग बड़ी संख्या में फेसबुक लाइव के माध्यम से मुझसे जुड़े, आप सभी के हृदय से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों, सुरक्षित हों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का इस्तेमाल करते रहिए और जितना हो सके पीड़ितों की, गरीबों की, लाचारों की, असहायों की, जो मजबूर है उसकी मदद करने का प्रयास आप लोग करें। तन से, मन से, धन से, जैसा भी हो सके पीड़ित व्यक्ति की मदद करने का यह सबसे श्रेष्ठ अवसर है। पीड़ित मानवता की सेवा करने का यह श्रेष्ठ अवसर है। इसे व्यर्थ ना जाने दें, इस मौके को छोड़ें ना। मैं आप सभी से यही कामना करता हूँ और आप और आपके परिवार के लोग, सभी लोग स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, निरोगी हो, ऐसी मैं भगवान श्री गणेश के चरणों में कामना करता हुआ यहीं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।